सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जैव प्रक्रम चैप्टर 1 बायोलॉजी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल किए थे। ये देख रहे होंगे आप रेक्टम या मलाशय, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं आज बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी शब्द में। तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अब आपसे हम पूछेंगे कि आपके लिए खाना क्यों जरूरी है, तो बोलिएगा ना सर हमको ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे जीव है, तो हम लोग समझते हैं। देखिए हम साइंस पढ़ाते नहीं, साइंस समझिए, ठीक है, साइंस रटिए नहीं। जीवों के संचालन यानी संचालन क्या क्या, वृद्धि टूट फूट को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट याद हो गया होगा आपको। मतलब सिंपल समझिए कि हम लोग क्यों खाते हैं, यही कारण है। सेकंड नंबर देखिए, पोषण की परिभाषा लिखना है आपको। तो पोषण देखिए वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपने पोषण तत्वों के ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखेंगे, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। तो देखिए स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण के क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण समीकरण कब होता है, जब क्लोरोफिल हो, सूर्य का प्रकाश हो, जल हो, ठीक है। ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। फोर्थ नंबर है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग पर पोषण से समझ लेते हैं फटाफट। वे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग पर पोषण कहते हैं। यानी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरे पे निर्भर रहता है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी, तो मृतजीवी का हम लोग जान लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे तथा मृत अवशेष से ग्रहण करते हैं। मृत अवशेष यानी मरा हुआ, सड़ा गला हुआ, जिससे वो भोजन ग्रहण करेगा, उसे हम लोग मृतजीवी परपोषी कहते हैं। और 6 नंबर है, परजीवी पोषण क्या है। तो देखिए परजीवी पोषण क्या है। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रथम जीव को हानि होती है। देखिए हम लोग भी एक जीव हैं, हम लोग मुर्गा को खा लेते हैं, तो उसको क्या होती है, प्रथम जीव को हानि होती है। उसी प्रकार परजीवी किसको कहेंगे, जो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से तो भोजन प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसमें प्रथम जीव को क्या होता है, हानि होता है। जैसे सांप मेढक को खा जाता है, लेकिन मेढक के तो क्या हो गया, हानि हो गया। तो हमारा 6 नंबर तो हो गया। 7 देखिए, प्राणी सम पोषी जीव किसे कहते हैं। तो प्राणी सम पर पोषण क्या है। तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन करते हैं तथा दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। यानी एक जीव दूसरे जीव से तो भोजन प्राप्त करवे करते हैं, लेकिन दोनों जीव को फायदा हो जाता है। अब हमारा 8 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। प्रकाश संश्लेषण देखिए वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने भोजन का निर्माण की क्रिया को पूर्ण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने भोजन का निर्माण की क्रिया को पूर्ण करते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ की बात है। आप शिक्षित हैं, क्या बोले, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं तभी हम बहुत जल्द ही वीडियो ला पाते हैं। 9 नंबर देखिए, पतियों की प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा गया है। पतिये को ही प्रकाश संश्लेषी क्यों कहा गया है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये पौधे के कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। आपको आएगा कि क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। इसीलिए पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, समझ गए। यानी इसको सिंपल भाषा में समझे तो पत्तियों कहीं क्यों क्या गया, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ, क्लोरोफिल में, ठीक है, और ये पाया जाता है पत्तियों में। और 10वां नंबर देखेंगे, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो भोजन के पाचन से चलिए फटाफट देखिए जानते हैं हम लोग। वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है।
11 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला है पैरोडिटी ग्रंथि, सेमेंडुअल ग्रंथि, सैबलिगुअल ग्रंथि। बोलिए तो एक बार मेरे साथ, पैरोडिट ग्रंथि, सेमेंडुअल ग्रंथि और सैबलिगुअल ग्रंथि। 12 नंबर है, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बांटा होता है, उनके नाम लिखना है। तो देखिए 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक। अब देखिए यहाँ पे जो कार्डिक होता है आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, फुंडिक है जो आमाशय के मध्य भाग को कहते हैं, और पाइलोरिक है जो आमाशय के पिछला भाग को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कार्डिक। आमाशय के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो फुंडिक। आमाशय को पिछला भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक। देखिए लास्ट नंबर, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। यानी आपको यहाँ पे बता दिया है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, और इसकी लंबाई कितनी होती है। तो देखिए मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ही जल्दी आएंगे। यदि अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार देते हैं, मात्र 50 लाइक के टारगेट रखते हैं। आशा करते हैं कि आप इसको ज़रूर पूरा कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।